गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, ग्रामर पे काम करेंगे, रीडिंग करेंगे, स्किमिंग करेंगे, ओवरऑल बहुत कुछ सीखेंगे इंग्लिश में। जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले वर्ड के साथ। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एडेज। एडेज मतलब कहावत, पुरानी कहावत ओल्ड एडेज, नई कहावत न्यू एडेज। तो एडेज मीन्स जो किसी ने कहा हो, कहावत। A short memorable saying expressing a general truth. For example, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या है सारी एडेज है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो प्रोवर्ब है, सेइंग है, मैक्सिम है, एफोरिज्म है, मीन्स एक तरह की कहावत है। तो इसका कोई एंटोनिम तो होता होगा ही नहीं, कहावत का क्या एंटोनिम होगा। तो जो पुरानी कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन करोगे तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ शब्द शब्द से कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। ये जो है पॉलिटिक्स में क्या है, ट्रू है। अगला वर्ड है इनकम्बेंट, डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनकम्बेंट आप किसे बोलते हो, जिसके पास कोई पोजीशन होती है, जिसके पास कुर्सी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। इस शब्द को हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं और इस शब्द को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। ये वर्ड आपका दोनों तरीके से यूज होता है। तो जिसके पास कुर्सी हो, पोजीशन हो, करंट है, रेनिंग है, इन ऑफिस है। एंटोनिम्स क्या हो गए, पुराना वाला था, फॉर्मर था, प्रीवियस था, पास्ट था, अर्स्ट वाइल था। अर्स्ट वाइल का मीनिंग भी क्या होता है, पुराना वाला। तो जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, जिसके पास अभी कुर्सी है, वो जो प्रेसिडेंट है, वो अगले साल री इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, मतलब वो अगले साल इलेक्शन के लिए कॉम्पीट या कॉन्टेस्ट करेंगे। कोई परेशानी? चलो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब फॉर्मर लिखा हुआ है तो दो शब्द होते हैं, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लैटर। मैंने दो लोगों के बारे में बात करी, मैंने बात करी राम और श्याम के बारे में। तो जब भी आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो जिस इंसान का नाम आपने पहले मेंशन किया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मर। जिस इंसान का नाम आपने बाद में मेंशन किया उसको हम बोलते हैं लेटर। क्लियर? अगला वर्ड कोअलिशन, प्रीफिक्स है इसमें को का मीनिंग होता है टुगेदर। तो चार पांच पार्टीज या ज्यादा पार्टीज, एक से ज्यादा पार्टीज जब साथ में मिल गई, मीन्स उन्होंने क्या बना ली, गठबंधन की सरकार बना लिया, गठबंधन कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोअलिशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया। तो एक अलायंस, अलायंस मीन्स गठबंधन, किसके लिए, कंबाइंड एक्शन के लिए, कि मिलके काम करेंगे। कि क्या होता है, जनरली टेम्पररी गठबंधन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जो क्या कर रही होती है, सरकार बना रही होती है। अलायंस, यूनियन, पार्टनरशिप, ब्लॉक मीन्स ग्रुप। एंटोनिम्स अलग अलग हो गए, डिसयूनियन, डिविजन अलग अलग हो गए, सेपरेशन अलग अलग हो गए। तो जो गठबंधन की सरकार थी उसको बनाया तीन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने। अगला वर्ड है फार्स, इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन आप मजाक कैसे उड़ा रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो किसी का, किसी कोई प्ले करके, किसी तरह का कह सकते हैं, किसी तरह का ड्रामा करके, आप तेज तेज उसको उसको कॉपी करके उस तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फार्स। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो एक कॉमिक, कॉमिक मीन्स हंसाने वाला, ड्रामेटिक वर्क जिसमें क्या यूज हुआ है, बफूनरी। बफूनरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से किसी ने जोकर का रोल प्ले किया है। हॉर्स प्ले, हॉर्स प्ले का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से क्या किया जा रहा है, एक तरीके से सामने वाले को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मार रहे हो, उसको हिट कर रहे हो, ये सब होते हैं बफूनरी एंड हॉर्स प्ले। मीन्स एक्टिंग कर रहे हो किसी इंसान की, उसको बेवकूफ सा दिखा रहे हो, जिसमें क्रूड कैरेक्टराइजेशन है, किसी का कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो, मतलब किसी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। क्रूड का मीनिंग होता है बहुत रफ उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। एंड ल्यूडिक्रसली, ल्यूडिक्रसली मीन्स बहुत ही फुलिशली,
इम्प्रोबेबल सिचुएशंस, बहुत ही खराब सिचुएशंस बना रहे हो और फिर उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसको बोलते हैं फार्स। मॉकरी, मजाक उड़ा रहे हो, एब्सर्डिटी, अजीब सा शो कर रहे हो, नॉनसेंस, ट्रैवेस्टी, मतलब एक तरीके से किसी का मजाक उड़ा रहे हो। एंटोनिम्स, आप सीरियस हो, ट्रेजेडी, कुछ गलत हुआ है, सोलेमनिटी मीन्स सीरियसनेस। तो मीटिंग जो है किस में कन्वर्ट हो गई, एक फार्स में कन्वर्ट हो गई, मतलब ऐसा लग रहा था बस कुछ नहीं हो रहा, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, जब कोई किसी चीज पे अग्री नहीं कर पा रहा। डिसइल्यूजनमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डिसइल्यूजन वर्ड कहाँ से बना, इसको समझते हैं। एक वर्ड होता है इल्यूजन, आपको एक भ्रम था, किस चीज का भ्रम था, आपको इल्यूजन था, डेल्यूजन था, हाल्यूसिनेशन था, ये सारे सिनोनिम्स हैं, भ्रम इन सबका मीनिंग होता है। शिमरा था, एक मिराज था वहां पे, तो किस चीज का भ्रम था कि सब अच्छा है, फिर क्या हुआ, वो भ्रम आपका टूट गया। डिस का मीनिंग क्या होता है, नो, डिस एक नेगेटिव वर्ड है, वो भ्रम टूट गया तो क्या होगा, डिसअपॉइंट हो जाओगे आप, मीन्स, तो डिसइल्यूजनमेंट का मतलब क्या निकला, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग। आपको एक भ्रम था वो चीज अच्छी है, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं निकली तो आप निराश हो गए। डिसएंचैंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसकंटेंट मीन्स आप डिससैटिस्फाइड हो गए। एंटोनिम्स क्या हो गए, सैटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट का मीनिंग भी सैटिस्फैक्शन होता है, फुलफिलमेंट है, मतलब लगता है आपको सब कुछ पूरा हो रहा है। तो जो स्कैंडल था, जो घोटाला था, उसकी वजह से वाइड स्प्रेड में सब जगह फैला हुआ, डिसइल्यूशनमेंट हो गया, मतलब सब लोग निराश हो गए, वोटर्स जो थे सारे के सारे वोटर्स निराश हो गए। अच्छा, वाइड स्प्रेड के बहुत बार सिनोनिम्स एग्जाम में आते हैं, एक बार इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक इसका सिनोनिम होता है यूबिक्वेशियस। यूबिक्वेशियस का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो सब जगह है। देन वी हैव राइफ, रैम्पेंट, रैम्पेंट मीन्स जो चीज सब जगह है। प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट मीन्स जो चीज बहुत ज्यादा फैली हुई है। ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो चीज सब जगह फैली हुई है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं वाइड स्प्रेड के, मीन्स समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज वेरी कॉमन, कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है। अगला वर्ड है परपेचुएशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इस शब्द को बनाया कहाँ से गया है, इसके एडजेक्टिव फॉर्म से, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, परपेचुअल। तो कोई चीज परपेचुअल होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो चली चली जाती है, वो लगातार होती है, रुकती नहीं है, उसको बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल तो एग्जाम्स में नहीं आया, इसका एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज पेरेनियल। तो हमारी क्या होती है, रिवर्स जो होती है पेरेनियल रिवर्स होती है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो कभी बहना रुकती नहीं है, जो पूरे टाइम बहती रहती है। फॉर एग्जाम्पल गंगा जी, यमुना जी, ऑल ऑफ देम आर पेरेनियल रिवर्स। तो परपेचुअल मीन्स कोई चीज जो लगातार चले, प्रोलॉन्गिंग समथिंग, लगातार कर देना। कॉन्टिन्यूएशन, मेंटेनेंस, प्रोलॉन्गेशन, तो कोई चीज लंबी चल रही है, लगातार चल रही है। एंटोनिम्स, डिसकॉन्टिन्यूएशन, वहीं बंद हो गई, सेसेशन, रुक गई, अंत आ गया। तो जो नए लॉज हैं, जो नए नियम आए हैं, उनका मकसद क्या है, नए नियम का मकसद है कि सोशल जस्टिस, लोगों को न्याय मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। नेक्स्ट वर्ड अपॉर्च्यून, ये वर्ड बना है अपॉर्चुनिटी से। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा अवसर। आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है इस साल कि आप अपने आप को एम्प्लॉय बना सकते हो, आप बैंक में, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी नाउन फॉर्म है, अपॉर्च्यून वर्ड वहीं से बना है, एडजेक्टिव फॉर्म है, मतलब कोई चीज आपके लिए अच्छी है, कोई चीज आपके लिए फेवरेबल है, इसका मतलब कैसी है वो आपके लिए अपॉर्च्यून है। फेवरेबल और अप्रोप्रिएट टाइम पे हो रही है, बढ़िया समय पे हो रही है, टाइमली है, वेल टाइम्ड है, कन्वीनियंट है, प्रोपिशियस है, आपके लिए अच्छी है। एक और वर्ड होता है कॉन्ड्यूसिव है। कॉन्ड्यूसिव का मतलब भी क्या होता है, आपके लिए कैसी है, फेवरेबल है, अच्छी है। एंटोनिम्स, इनऑपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, अनटाइमली बेकार है, इनकन्वीनियंट है। तो जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही अच्छे समय पे आए, जैसे जैसे क्राउड जो है, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, वैसे ही वो अनाउंसमेंट हो गई। अच्छा, कुछ लोगों को ना टाइमली और अनटाइमली एडवर्ब लगते हैं, ये भी बहुत ग्रामर का क्वेश्चन आता है। टाइमली और अनटाइमली ये दोनों एडवर्ब्स नहीं है बेटा, ये एडजेक्टिव्स है।
बोथ ऑफ देम आर व्हाट, एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि टाइम एक नाउन होता है और नाउन के साथ जब एल वाई लगता है तो वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। नाउन प्लस एल वाई इज एडजेक्टिव, हमेशा याद रखना। एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज एडवर्ब। क्लियर? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एसक्यू। डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप किसी चीज को एसक्यू कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज से बच रहे हो, आप उस चीज को प्रिवेंट कर रहे हो, उस चीज को अपने तरफ आने से रोक रहे हो। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एसक्यू कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के, जानबूझ के आप उसको क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, बच रहे हो। सिनोनिम्स क्या हो गए, अवॉइड करना, शन करना, दूर रहना, एब्सटेन करना, फोरगो कर देना मीन्स त्याग देना। एंटोनिम्स, एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, यूज कर लिया। तो उसने क्या चूज किया कि जितनी भी लग्जरीज होंगी वो उन सबको अवॉइड करेगा और एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जिएगा। ऐसा उसने क्या किया, ऐसा उसने चूज किया। कोई परेशानी? अच्छा अडॉप्ट आ गया है, जल्दी से मुझे इन तीनों शब्दों का मीनिंग बता दो। अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट, ADEPT। ये दोनों अडॉप्ट और अडेप्ट क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना, एम्ब्रेस कर लेना। इस अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना। और ये जो अडेप्ट होता है EPT वाला, ये एक एडजेक्टिव होता है और ये किसके लिए यूज करते हैं, ऐसा इंसान जो बहुत स्किल्ड होता है, जिसके पास कला होती है, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है टीटर। टीटर करना मीन्स कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से मूव करने को क्या बोलते हैं, टीटर करना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। तो आप कैसे मूव कर रहे हो, या बैलेंस अनस्टेबली, आप एक जगह टिक नहीं पा रहे, कभी आगे कभी पीछे जा रहे हो। वॉबल पे 4-5 स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वॉबल कर रहे हो, टॉटर कर रहे हो, स्वे कर रहे हो, स्टैगर कर रहे हो, मीन्स एक जगह टिक नहीं पा रहे, कभी हिल रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है। तो कौन सी टोन का शब्द हो गया, ये नेगेटिव टोन का शब्द हो गया। एंटोनिम, स्टेबलाइज कर लिया है आपने, स्टेडी हो, बैलेंस करके रखे हुए हो, मीन्स डगमगा नहीं रहे। तो कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, उनके जो फाइनेंसेस हैं वो डगमगाने लग गए। कब? जब मार्केट नीचे की तरफ चली गई, जब मार्केट गिर गई तो कंपनी का फाइनेंसेस भी डगमगाने लग गए। अगला वर्ड है रेस्ट करना। ये रेसल वर्ड से बना है। रेसल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई करना, रेसलिंग कंपटीशन होता है, वहीं से बना है रेस्ट करना। रेस्ट करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को छीन लेना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जबरदस्ती किसी से कोई चीज किसी की ग्रास्प से, ग्रास्प मीन्स पकड़, मुट्ठी से छीन लेना। तो सीज कर लेना, स्नैच कर लेना, ग्रैब कर लेना, टेक बाय फोर्स, जबरदस्ती छीन लेना। एंटोनिम्स दे दिया आपने, गिफ्ट कर दिया, रिलीज कर दिया। रेलिक्विश पे डबल स्टार मार्क करो। रेलिक्विश मीन्स त्याग दिया। तो जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने कैपिटल का कंट्रोल छीन लिया एक बहुत ही भयंकर लड़ाई के बाद। फियर्स मीन्स खतरनाक, भयंकर। कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। अंडर अ क्लाउड। क्लाउड जो होता है ना, हमेशा इंग्लिश में नेगेटिव माना जाता है। तो अगर बादल छाए हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है क्या चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नेगेटिव टोन है। तो अगर कोई इंसान अंडर अ क्लाउड है, मतलब उसके ऊपर डाउट हो रहा है, अंडर सस्पेशन है, या परेशानी में है, या उसके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अंडर अ क्लाउड। अच्छा एक और इडियम यूज करते हैं, अंडर वेदर। अगर कोई इंसान अंडर वेदर फील कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको कैसा लग रहा है, फीवरिश फीवरिश सा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है बुखार सा आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अंडर वेदर। टू प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब आप फास्ट भी हो, ढीला भी छोड़ दिया, मतलब आप बिल्कुल भी केयरफुली काम ही नहीं कर रहे हो, आप बहुत इररिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हो, दैट इज व्हाट प्ले फास्ट एंड लूज। क्लिप वंस विंग्स, किसी के पर काट देना, मतलब किसी की एबिलिटी को कम कर देना, उसको फ्रीडम ना देना,
उसको मौका ना देना आगे बढ़ने का। क्लिप वंस विंग्स। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के व्हील में आपने क्या किया, स्पोक लगा दिया। स्पोक का मतलब क्या है, उसका व्हील अच्छा खासा चल रहा था, आपने उसमें कील मार लो, चलो कील डाल दी, तो क्या हो गया, उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया आपने। आपने उसको क्या किया, हिंडर कर दिया, रोक दिया। टू निप इन द बड, कली, बड मीन्स कली, कली में ही आपने उसको तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ही किसी चीज को रोक दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, टू निप इन द बड, टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग। सबसे पहला शब्द हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज हेराल्डेड। हेराल्डेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज का सिग्नल दे रहे हो कि आगे ऐसा होगा। तो अगर आप किसी चीज का सिग्नल दे रहे हो, बता रहे हो फ्यूचर में कैसा होगा, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, हेराल्ड कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू बी अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कोई चीज एक सिग्नल देना कि भाई ऐसा ऐसा क्या हो, ऐसा ऐसा होने वाला है। अनाउंस कर देना, प्रोक्लेम कर देना, सिग्नल दे देना, बता देना ऐसा होगा। एंटोनिम्स, कंसील, कंसील क्या होता है, कंसीलर एक प्रोडक्ट होता है, मेकअप प्रोडक्ट होता है, जैसे दाग धब्बे फेस के छुपाए जाते हैं। कंसील करना मीन्स छुपाना। हिडन है कोई चीज, सप्रेस्ड है, दबी हुई है। तो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च था वॉज हेराल्डेड, उसका सिग्नल मिल गया, कैसे, एक बहुत ही मैसिव, एक बहुत ही ह्यूज एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो रहा था। तो बहुत ही बड़ा कैंपेन था, तो समझ में आ रहा था, सिग्नल मिल रहा था कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। अगला वर्ड है प्रोडिजियसली, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोडिजियसली से पहले दो वर्ड्स पढ़ते हैं, एक तो होता है प्रोडिजी। प्रोडिजी क्या होता है, वो कैप प्रोडिजी सबको पता है। तो प्रोडिजी इज व्हाट, प्रोडिजी इज जीनियस, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत नॉलेज हो, वो बहुत जीनियस हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडिजी। ये क्या होता है, ये शब्द आपका नाउन फॉर्म होता है। अब अगर इसको देखोगे, प्रोडिजियसली, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। प्रोडिजियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, तो जब भी एडजेक्टिव के साथ LY लगता है पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा बनता है, एडवर्ब। तो प्रोडिजियसली इज व्हाट, एन एडवर्ब। इंप्रेसिवली ग्रेट इन साइज, फोर्स और एक्सटेंट, कोई चीज जो बहुत बड़ी हो उसको क्या बोलते हैं, समथिंग इज ह्यूज, बहुत ज्यादा, प्रोडिजियसली। इनॉर्मसली, इमेंसली, वास्टली मीन्स बहुत बड़ा। एंटोनिम्स, स्लाइटली हल्का सा, इनसिग्निफिकेंटली हल्का सा, नेग्लिजिबली हल्का सा। तो जो यंग पियानिस्ट था, जो अभी पियानो बजाने वाला पियानिस्ट था यंग, वॉज प्रोडिजियसली टैलेंटेड, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। वॉइंग ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड, पूरे की दुनिया भर की ऑडियंस को उसने एकदम शॉक कर दिया था, सरप्राइज कर दिया था, सब लोग को बहुत पसंद आ रहा था। क्लियर। अगला वर्ड है परपेचुअल, ये वर्ड अभी हमने कल परसों भी पढ़ा था। परपेचुअल मीन्स जो चलता रहे, जो थमने का नाम ना ले, जो रुकने का नाम ना ले, उसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल। नेवर एंडिंग और चेंजिंग, अकरिंग रिपीटेडली, कोई चीज जो लगातार चलती जा रही है, परपेचुअल है। लास्ट में AL लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एवरलास्टिंग, एटर्नल, इंसेसेंट, इंसेसेंट मीन्स ना रुकने वाली, सेस या फिर सीज कह लो, इससे सीज वर्ड भी बना है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप। तो इनके आगे अगर इन आ जाए मीन्स नॉट स्टॉपिंग, तो कोई चीज जो ना रुके, दैट इज इंसेसेंट। एंटोनिम्स, टेम्पोररी है, क्षण भर की है, फ्लीटिंग है, क्षण भर की है, इंटरमिटेंट है, रुक रुक के चल रही है। दो सिनोनिम्स और, एक होता है स्पोराडिक। स्पोराडिक क्या होता है, रुक रुक के चलने वाला। तो कोई चीज स्पोराडिक है, इसका मतलब क्या है, वो चीज कैसी है, इररेगुलर है, कभी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, इररेगुलर चीज को क्या बोलते हैं, स्पोराडिक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज एफीमेरल। एफीमेरल, और इसी का एक और सिनोनिम ट्रांजिएंट। ये दोनों वर्ड्स किसके सिनोनिम्स है, टेम्पोररी और फ्लीटिंग के। मतलब कोई चीज कैसी है, क्षण भर की है, वो चीज कैसी होती है, एफीमेरल होती है, ट्रांजिएंट होती है, फ्लीटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलो, तो परपेचुअल नॉइज थी, जो लगातार आवाज आ रही थी फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, इसकी वजह से मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कॉन्सेंट्रेट करना, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। अगला वर्ड है फ्लक्स, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। फ्लक्स मीन्स
लगातार कोई चीज आगे फ्लो कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स है उस चीज का। नाउन है कॉन्टिन्यूअस चेंज और मूवमेंट, लगातार मूवमेंट, फ्लो, फ्लक्चुएशन, इंस्टेबिलिटी, लगातार मूव किए जा रही है। एंटोनिम्स स्टेबिलिटी है, स्टेडीनेस है, एक ही जगह रुकी हुई है, कॉन्स्टेंसी है, एक ही जगह मेंटेन्ड है। तो जो कंपनी है इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, कंपनी में मूवमेंट हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं एज इट अंडरगोज मेजर रिस्ट्रक्चरिंग। क्यों, जैसे जैसे इसमें बहुत मेजर, बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बार बार चीजें चेंज हो रही हैं, तो कंपनी में क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, कंपनी स्टेबल नहीं है, चेंजेस होते जा रहे हैं। अगले वर्ड पे आते हैं एनजेंडर, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना। एनजेंडर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, इज व्हाट एनजेंडर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं फिर से, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू कॉज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन, किसी चीज को पैदा करना, कॉज करना, प्रोवोक करना, जनरेट करना, पैदा करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, स्टिफल कर दिया, गला घोट दिया, मतलब रोक दिया उस चीज को। तो पॉलिटिशियन की स्पीच ने किस चीज को जनरेट किया, अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस से क्या आया, बहुत तेज रिएक्शन आया, किसकी वजह से, पॉलिटिशियन की स्पीच की वजह से। यहां से एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एंड दैट इज प्रोलिफरेट करना। प्रोलिफरेट करना किसका मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर बहुत तेजी से फैलती जा रही है, बहुत तेजी से जनरेट होती जा रही है, बहुत तेजी से एक्सपैंड करती जा रही है, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट करना। मींस टू स्प्रेड वेरी फास्ट, कोई चीज बहुत तेजी से उत्पन्न हो रही है, उसको भी प्रोलिफरेट करना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस और बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगला वर्ड है फ्रॉट, डबल स्टार मार्क कर लो फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लेकिन ये जो फ्रॉट है ना, इसका मीनिंग तो होता है फुल ऑफ, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ, लेकिन ये नेगेटिव टोन का शब्द होता है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉड किसके साथ यूज करते हैं, किसी नेगेटिव चीज के साथ यूज करते हैं, पॉजिटिव चीज के साथ यूज नहीं कर सकते। तो कोई चीज भरी हुई है, किस चीज से भरी हुई है, रिस्क से भरी हुई है, दिक्कत से भरी हुई है, प्रॉब्लम से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है, तब आप फ्रॉड लगाओगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव टोन का शब्द है। और एक बहुत बार एरर का क्वेश्चन भी आता है, हमेशा याद रखना, फ्रॉड के आगे जो प्रपोजिशन आता है वो विद आता है। तो इट इज फ्रॉट विद रिस्क, फ्रॉट ऑफ रिस्क लिखा हो, फ्रॉट इन रिस्क लिखा हो, सब गलत होता है, सब में एरर होता है। फ्रॉट विद रिस्क। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन के बारे में ये वर्ड बताता है, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। तो फिल्ड विद किसी चीज से भरी हुई है, या उससे कोई चीज गलत चीज हो रही है, मतलब ये नेगेटिव टोन का शब्द है, पॉजिटिव टोन का नहीं है। फुल ऑफ, लोडेड विद, राइफ, राइफ मीन्स कॉमन, कोई चीज भरी हुई है। राइफ अभी हमने कल पढ़ा था, इसके मुझे 4 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग जल्दी से, राइफ के कल ही पढ़े हैं, जल्दी से। राइफ, परवेसिव, प्रिवेलेंट, कॉमन, रैम्पेंट, यूबिक्विशियस, ओमनी प्रेजेंट। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज क्या है, वो चीज सब जगह फैली हुई है, बहुत कॉमन है, दैट इज व्हाट ड्राइव। चलो एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। एम्प्टी खाली है, डिवॉइड खाली है, वेकेंट खाली है। तो जो नेगोशिएशंस थे वो भरे पड़े थे किस चीज से, टेंशन से और दुश्मनी से। हॉस्टिलिटी इज, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मीन्स हॉस्टिलिटी है हमारे बीच में, दुश्मनी वाली फीलिंग है। लेकिन क्या दुश्मनी रख से किसी, दुश्मनी रख के किसी से क्या कभी किसी का कोई फायदा हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ। आप ही को नुकसान है अगर आप किसी से दुश्मनी रखते हो तो। क्यों, क्योंकि आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स है। एक बात बताऊंगी, बहुत लास्ट में बताऊंगी, पहले ऐसा का सेशन कर लेते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस चीज को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बट एट द एंड, है ना। अभी यहाँ पे आ जाते हैं। अगला वर्ड है अनअसेलेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव।
अनअसेलेबल, असेलेबल मीन्स जिसके ऊपर आप अटैक कर सकते हो, अनअसेलेबल जिसके ऊपर अटैक ही नहीं कर सकते, जिसको हरा ही नहीं सकते, जिसके ऊपर सवाल ही नहीं कर सकते, उसको क्या बोलोगे? अनअसेलेबल मीन्स अनेबल टू बी अटैक्ड, क्वेश्चन और डिफीटेड। तो कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, जिससे आप कभी, जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, ऐसी चीज क्या होती है? अनअसेलेबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल क्या होता है? जिसको हरा नहीं सकते, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जितने स्टार मार्क करने कर लो। इनविंसिबल जिसको हरा नहीं सकते। कुछ वर्ड्स देखते हैं जब इनविंसिबल आया ही है तो पहला वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल इज व्हाट? जिसको मिटा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। देन वी हैव इलेजिबल। इलेजिबल क्या होता है? जिसको पढ़ नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रेड। जिसको पढ़ नहीं सकते इज व्हाट? इलेजिबल। देन वी हैव इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट क्या होता है? जो चीज लीगल नहीं होती, इलीगल इज व्हाट? इलेजिटिमेट। देन वी हैव इनएडिबल। इनएडिबल इज व्हाट? जिसको खा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी ईटन। फिर ये तो इजी है। इनविजिबल जिसको देख नहीं सकते, इनऑडिबल जिसको सुन नहीं सकते। यस चलो, तो इनविंसिबल, अनडिनाइबल जिसको आप मना नहीं कर सकते, इररिफ्यूटेबल जिसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। एंटोनिम्स क्या हो गए? वल्नरेबल है, कमजोर है, क्वेश्चनेबल है, सवाल उठा सकते हो, डिस्प्यूटेबल है, क्वेश्चन उठा सकते हो। ये जो वल्नरेबल है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। बहुत सालों तक एग्जामिनर ने 3 वर्ड्स के बीच में बहुत गेम खेला था। गेम खेलने का मतलब क्या है मेरा? एक वर्ड देख के सिनोनिम पूछ लेते थे या एंटोनिम पूछ लेते थे। तो 3 वर्ड्स में बहुत गेम खेला था। वो तीनों वर्ड्स थे वल्नरेबल, दूसरा था ससेप्टेबल और तीसरा था प्रोन। तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? कोई इंसान जो कैसा होता है? कमजोर होता है। कैसा होता है? फ्रेल होता है, फीबल होता है। इन सब का मीनिंग क्या है? कमजोर। चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्ट्रेस वॉज बिल्ट ऑन अ हिल। वो जो महल था, किला था, वो एक हिल पे बना था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था? अनअसेलेबल हो गया था, मतलब उस पर अटैक नहीं किया जा सकता था। फ्रेजाइल होता है जो आसानी से टूट जाए। कुछ लोगों का दिल बड़ा फ्रेजाइल होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। और कुछ लोग बहुत बोल्ड होते हैं, उनका दिल है टूटने का ही नाम नहीं लेता। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? चलो अगला वर्ड है मेटल। मेटल मीन्स आपके अंदर का डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन नहीं कहेंगे, आपके अंदर का पेशेंस क्या है, आपकी ताकत क्या है, इनफैक्ट आपकी स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस, आपके अंदर की सहनशीलता, आपके अंदर क्या धैर्य क्या है, आपका मेटल है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। तो अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज टू फेस अ डिमांडिंग सिचुएशन इन अ स्पिरिटेड एंड रेजिलिएंट वे। रेजिलिएंट मीन स्ट्रेंथ, कि मुश्किलों से आप दृढ़ होके सामना कर सकते हो, वो आपका मेटल है, वो आपकी एबिलिटी जो है वो आपका मेटल है। करेज, स्पिरिट, फोर्टिट्यूड आपकी स्ट्रेंथ। फोर्टिट्यूड में रूट वर्ड क्या है? फोर्ट। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत। एंटोनिम्स कवर्डिस, डरपोकपना, टिमिडिटी, डरपोकपना, वीकनेस, कमजोरी। तो सोल्जर ने क्या दिखाया? अपना करेज दिखाया, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई उस मुश्किल के सामने, इन द फेस ऑफ डेंजर। कोई दिक्कत? अच्छा ये देख लो, कोप के साथ विद आता है। बहुत बार यहां से भी एरर का क्वेश्चन आता है, कोप अप विद लिख देते हैं और बहुत सारे बच्चों को लगता है कोप अप विद सही होता है। कोप अप विद गलत होता है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। कोप के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या होता है? सिर्फ विद होता है। पता नहीं अप कहां से पढ़ के आते हो आप लोग, कि बहुत सारे बच्चों को कोप अप विद सही लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडोन करना, माफ कर देना, क्षमा कर देना। किसी को कंडोन कर दिया गया तो क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से क्या हो गया? वर्ब। टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव टू कंटिन्यू। आप किसी चीज को, ऐसी चीज को अपना रहे हो या किसी ऐसी चीज को माफ कर रहे हो जो कि गलत थी, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? कंडोन कर रहे हो। ओवरलुक, इग्नोर,
टॉलरेट कर रहे हो किसी गलत बिहेवियर को। एंटोनिम्स, उसकी बुराई कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, डिनाउंस, सबका मीनिंग क्या है? किसी चीज की ओपनली बुराई करना। तो टीचर जो है माफ नहीं कर पाई चीटिंग को एग्जाम्स के दौरान, मतलब टॉलरेट नहीं कर पाई, माफ नहीं कर पाई, अलाउ नहीं कर पाई चीटिंग को एग्जाम्स के दौरान। तो कॉन्डोन मीन्स किसी गलत चीज को लेके माफ कर देना, और वो चीज फिर लगातार भी हो रही है। कुछ इडियम्स पे आते हैं। ब्रेक अ लेग बहुत बार आया है। ब्रेक अ लेग मीन्स सामने वाले की टांग तोड़ के आना, मीन्स ऑल द बेस्ट, अच्छा परफॉर्म करना। मिस द बोट, बहुत लेट कर दिया तुमने, अब बोट तो निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मिस द बोट या मिस द ट्रेन, दोनों का मीनिंग क्या होता है? यू आर वेरी लेट, आप बहुत लेट हो। ऑन द बॉल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बस यू आर ऑन द बॉल मीन्स यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर वेरी अलर्ट। अलर्ट होना भी बोलते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अलर्ट हो, आप बहुत केयरफुल हो, मतलब आपकी तारीफ की जा रही है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनियाओं का बेस्ट, मतलब परफेक्ट सिचुएशन में हो आप, आपको हर तरफ से आपकी जो किस्मत है बहुत बढ़िया है। यू आर हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मीन्स यू आर हैविंग द बेस्ट सिचुएशन, यू आर इन द बेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, एन आइडियल सिचुएशन। टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, आप शेप से अलग जाके बेंट हो गए। तो ये कहाँ से बना इडियम? जब कोई इंसान अच्छा फील कर रहा होता है तो वो सीधा ऐसे खड़ा होता है, जब कोई इंसान दुखी होता है तो वो ऐसे हो जाता है और ऐसे आंसू बहा रहा होता है। तो टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब क्या है? वो इंसान क्या हो गया है? अपसेट है, परेशान है। समझ आई वोकैबुलरी? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आते हैं आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 2500 बच्चे देख रहे हैं बट 2500 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों क्यों क्यों? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। इफ 2500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग तो 2500 लाइक्स तुरंत के तुरंत हो जाने चाहिए। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ, और पहला शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज को लेके कोई डर है, यार मेरा एप्रीहेंशन है कि चीजें अच्छी नहीं होंगी, इसका मतलब मेरा डर है कि कहीं ना कहीं कुछ खराब ना हो जाए। तो एप्रीहेंशन का मीनिंग क्या हो गया? डर। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो एप्रीहेंशन क्या हो गया? एंजाइटी ऑफ फियर, किसी बात का डर कि कोई खराब चीज हो जाएगी। एंजाइटी, फियर, वरी। एंटोनिम्स, सुकून है, कॉन्फिडेंस है, कामनेस है, शांति है, सर्टेनिटी है, शांति है, सेरेनिटी है। सेरेनिटी का मीनिंग क्या होता है? शांति है। ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। सो देयर वॉज अ सेंस ऑफ एप्रीहेंशन, एक डर था रूम में। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं अनाउंस होने वाले थे, एक एंजाइटी थी रूम में। अच्छा, एक और वर्ड होता है इसी से बना हुआ, एप्रीहेंड करना। एप्रीहेंड करने का मीनिंग क्या होता है? एप्रीहेंड करने का मीनिंग अरेस्ट करना होता है। ये वर्ड बिल्कुल ही अलग होता है, ये इसकी वर्ब फॉर्म होती है। तो पुलिस ने थीफ को एप्रीहेंड कर लिया, इसका मतलब क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। अगले वर्ड पे आते हैं, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स जीत, किसी की जीत को क्या बोलते हैं? ट्रायम्फ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एक बहुत बड़ी जीत, विक्ट्री या फिर अचीवमेंट। विक्ट्री, सक्सेस, कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मीन्स आपने सामने वाले को क्या कर दिया? हरा दिया। एंटोनिम्स, डिफीट, खुद हार गए, फेल हो गए, लॉस हो गया। तो स्पेन की जो जीत हुई यूरोपियन चैंपियनशिप में, उसको सेलिब्रेट किया गया पूरी की पूरी कंट्री में। तो पूरी की पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया किसको? स्पेन की जीत को, ट्रायम्फ को, विक्ट्री को। अगले वर्ड पे आते हैं, फ्रेंजी। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना। इनफैक्ट इसका एक फ्रेज होता है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज इन अ फ्रेंजी। तो अगर किसी इंसान के लिए यूज किया गया है दैट ही इज इन अ फ्रेंजी, इसका मतलब क्या होता है? वो हद से ज्यादा एक्साइटेड है, वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि उसका जो बिहेवियर है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है, उसको बोलते हैं इन अ फ्रेंजी होना। मीन एक्सेसिवली एक्साइटेड होना, इतना एक्साइटेड हो जाना कि बिहेवियर कैसा हो गया है? बिहेवियर हो गया है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होना। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, डबल स्टार मार्क करके आएंगे। चलो
इसी फ्रेज का वर्ब फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज फ्रेंजीड। फ्रेंजीड वर्ड का मीनिंग वही हो गया बहुत ज्यादा क्या हो जाना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। वाइल्डली एक्साइटेड और अनकंट्रोल्ड, बहुत ज्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो जाना। हेक्टिक, फ्रैंटिक, क्योटिक मींस आप इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गए हो कि आप किसी चीज को अच्छे से कर ही नहीं रहे हो, कोई चीज प्लान्ड वे में कर ही नहीं रहे हो। कियोस, कियोस का मीनिंग क्या होता है, कियोस का मीनिंग होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूजन। इसमें रूट वर्ड क्या है, पैन। पैन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑल, सब। एंटोनिम्स क्या हो गए, शांति ही शांति है, काम हो, ऑर्डरली हो, कंपोज्ड हो, मतलब चीजें बहुत सही हैं। तो जो फ्रेंजीड सेलिब्रेशंस थी, जो एक्साइटमेंट में जो तैयारियां हो रही थी मैच के बाद, वो पूरी पूरी रात चलती रही। अगले वर्ड पे आते हैं एस्ट्यूट, डबल स्टार मार्क करो। किसी इंसान को आप एस्ट्यूट बोलते हो, इसका मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि वो इंसान बहुत ही स्किल्ड है, उसके अंदर क्या है, चतुराई है, एस्ट्यूट है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान स्किल्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। ऐसे इंसान कौन होते हैं, ऐसे इंसान श्रूड होते हैं। श्रूड मीन्स शार्प होते हैं, परसेप्टिव होते हैं, चीजों को समझ जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसे इंसान शार्प होते हैं। और कुछ सिनोनिम्स, ऐसे इंसान कैनी होते हैं, ऐसे इंसान डेक्स्ट्रस होते हैं, ऐसे इंसान एड्रॉइट होते हैं। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, इन सारे शब्दों का मीनिंग है कि उनके अंदर बहुत स्किल्स होती हैं। और भी वर्ड्स लिख सकते हो, प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट मीन्स बहुत केयरफुली काम करते हैं, वाइज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे इंसान। एंटोनिम्स, बेवकूफ होते हैं, फुलिश होते हैं, नेव। नेव का मीनिंग जिसको कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, जिसको कोई काम करना ही ना आता हो, उसको बोलते हैं नेव। इनएक्सपीरियंस इंसान क्या होता है, नेव। इनेप्ट, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर कोई स्किल ही ना हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, इनेप्ट। और क्या वर्ड लिख सकते हो एंटोनिम में, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मीनिंग भी क्या होता है, ल्यूनेटिक का मीनिंग होता है फुलिश, बेवकूफ, जिसके अंदर अकल ही ना हो। तो जो टीम की सक्सेस थी वो क्यों थी, क्योंकि कोच की बहुत ही एस्ट्यूट स्ट्रैटेजीज थी, कोच जो है बहुत स्किल्ड था, उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी थी, इस वजह से क्या हुआ, टीम की सक्सेस हो गई। हाँ, मेटिक्यूलस भी कह सकते हैं। मेटिक्यूलस कौन होते हैं, लोग जो बहुत केयरफुली काम करते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। मेटिक्यूलस बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत केयरफुली सोच समझ के काम करने वाले लोगों को बोलते हैं। अगला वर्ड है मेस्मराइज कर देना, कोई चीज आपको मेस्मराइज कर दे। आपने एक बहुत अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस देखा, आपने क्या बोला, आई एम मेस्मराइज्ड, आई एम एन्चेंटेड, आई एम कैप्टिवेटेड, मतलब बहुत बढ़िया, मैं क्या हो गया, मोहित हो गया उसकी तरफ, आकर्षित हो गया उसकी तरफ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। मतलब मेस्मराइज अगर आप हो तो आप क्या हो चुके हो, मंत्र मुग्ध। ये एक पॉजिटिव टोन का शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं और इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। मेमोराइज वर्ब है, ये वर्ब की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। तो मेस्मराइज कर देने का मतलब क्या है, किसी का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना, कैप्टिवेट कर लेना, इंट्रांस कर लेना, स्पेल बाउंड हो जाना, इंचेंटेड हो जाना, मीन्स पूरी तरीके से किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाना। एंटोनिम्स, डिसएंचेंटेड, आप उससे डिसअट्रैक्टेड हो रहे हो, आपको पसंद ही नहीं आ रही वो चीज, बोर हो रहे हो। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा, दैट मीन्स यू आर इनडिफरेंट। तो ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ऑडियंस क्या हो गई, मेस्मराइज्ड हो गई। तो कभी भी किसी की तारीफ करनी हो तो क्या बोलो, आई एम मेस्मराइज्ड। अगला वर्ड है राउजिंग। राउजिंग कोई चीज आपके अंदर जो किसी भावनाओं को जगा दे, उसको क्या बोलते हैं, राउजिंग। मतलब भावनाओं को क्या कर दे, राउज कर दे। राउज का मीनिंग क्या होता है, जगा देना, उसी का V1 + ing फॉर्म है। कोई चीज जो क्या हो, एक्साइटिंग हो, इंस्पायरिंग हो, आपके अंदर किसी तरह की चीजों को उठा दे।
V1 प्लस ing है तो एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। सिनोनिम्स क्या होगा? स्टिमुलेटिंग, आपके अंदर चीजों को जगा दे, स्टर कर दे, थ्रिल कर दे, आपको एक्साइट कर दे। एंटोनिम्स डल है, बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है, बिल्कुल भी इंस्पायरिंग नहीं है। एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इंसिपिड। इंसिपिड का मीनिंग क्या होता है? फीका सा, डल, बोरिंग। ऐसे एक और वर्ड होता है ब्लैंड। ब्लैंड का मीनिंग भी क्या होता है? फीका सा, डल, नॉट गुड टेस्ट। तो टीम का जो इंस्पायरिंग कमबैक था कि टीम वापस आई, इंस्पायर्ड फैंस अक्रॉस द नेशन, पूरी कंट्री के लोग क्या हो गए? इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है स्टिम्युलेट करना, तो दो वर्ड्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। एक वर्ड होता है स्टिम्युलेट और एक वर्ड होता है सिम्युलेट। बस एक टी का फर्क है। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? स्टिम्युलेट का मतलब होता है आपके अंदर किसी चीज को आप जगा रहे हो, आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, उसके अंदर किसी चीज को जगा रहे हो, मीन्स उसको स्टिम्युलेट कर रहे हो। तो स्टिम्युलेट करने का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को जगाना। तो स्टिम्युलेट करना इज स्टिर करना, प्रोवोक करना, फीलिंग्स को क्या करना? एनकरेज करना। वो क्या होता है? स्टिम्युलेट करना। इंस्पायर करना भी हो सकता है, किसी भी तरह की फीलिंग्स को जगा देना। दूसरा वर्ड होता है सिम्युलेट। सिम्युलेट करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है तो उनको एयर सिम्युलेशन सिस्टम में प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो सिम्युलेट करने का मीनिंग होता है हूबहू रियल लाइफ जैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना, लोगों की ट्रेनिंग के लिए, लोगों की प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मॉक टेस्ट भी क्या है आप लोगों के लिए? मॉक टेस्ट भी एक तरह का सिम्युलेशन है। क्यों? एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो सिम्युलेट करने का मतलब क्या होता है? क्रिएट अ रियल लाइफ एनवायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जो रियल लाइफ का हो। किस चीज के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज व्हाट? दैट इज सिम्युलेट करना। चलो, दो शब्द और आए हैं, एक आया है इंस्पायर और एक आया है एस्पायर। अगली स्लाइड में देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंस्पायर और एस्पायर, आप सामने वाले से इंस्पायर होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपने फ्रेंड से, किसी अपने टीचर से इंस्पायर हो रहे हो, तो इंस्पिरेशन के लिए या इंस्पायर होने के लिए आपको किसी सामने वाले की जरूरत होगी। एस्पायर आप खुद से करते हो अंदर से। आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर, मैं चाहती हूं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो एस्पिरेशन अंदर से आती है, इसके लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस्पायर एंड इंस्पायर। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिसकंसर्टिंगली। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है कोई चीज जो आपको सेटिस्फाई ना कर पाए। एलवाई लग गया, एडजेक्टिव है, इसके साथ एलवाई लग गया तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो एक ऐसे तरीका जो आपको परेशान कर दे, आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, आपको चिंता में डाल दे, तो उस तरीके से को क्या बोलेंगे? डिसकंसर्टिंगली। इन अ मैनर दैट कॉजेज वन टू फील अनसेटल्ड और डिस्टर्ब, कि आप कैसा फील करो? डिस्टर्ब्ड फील करो। अनसेटलिंगली, डिस्टर्बिंगली, वरिंगली। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप अच्छा फील करो, आप कंफर्टेबल फील करो। तो कंफर्टिंगली, रीअश्योरिंगली, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आए। सूदिंगली, सूद मीन्स रिलैक्स करे आपको। तो जो डिसकंसर्टिंगली, जो परेशान कर देने वाली इतनी ज्यादा महंगाई है, इसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, वो क्या है? चिंतित हैं। उनको कंसर्न हो रहा है, मतलब दे आर कंसर्न्ड। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। प्रिडिक्टेबल, इसमें रूट वर्ड है प्री। प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। एक और रूट वर्ड है इसमें डिक्ट। डिक्ट का मीनिंग क्या होता है? टू टेल। तो अगर आप किसी चीज को पहले से ही बता दो कि आगे क्या होने वाला है, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट कर रहे हो। दोनों रूट वर्ड से बना है, प्री और डिक्ट। तो प्रिडिक्टेबल है कोई चीज, इसका मतलब आप बता पा रहे हो पहले से क्या होगा। अनप्रिडिक्टेबल है, इसका मतलब नहीं बता पा रहे हो कि पहले से क्या होगा। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनप्रिडिक्टेबल और डिफिकल्ट टू फोरसी, आप पहले से बता ही नहीं पा रहे हो आगे क्या होगा।
फोर रूट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? फोर, एंटी, प्री और प्रो, इन सारे के सारे रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बिफोर, पहले से। अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए। वोलैटिलिटी है, डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वोलैटिलिटी मीन्स कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। स्टेबिलिटी ही नहीं है, पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए। इनकंसिस्टेंसी, ये चीजें मैच कर ही नहीं रही हैं। एंटोनिम्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, आप बता सकते हो आगे क्या होगा। कंसिस्टेंसी है, मतलब चीजें सेम है तो आप बता सकते हो आगे क्या होगा। स्टेबिलिटी है। तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है फूड प्राइसेस की, कि फूड के दामों की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बता नहीं सकते क्या होंगे, इसकी वजह से बजट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है बहुत सारे घरों के लिए। समझ आ रही है ना वो क्या आप सभी को? डेफिशिएंट है मतलब कमी है किसी चीज की, तो कोई चीज डेफिशिएंट है इसका मतलब क्या है? कमी है। नॉट हैविंग इनफ ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी और इंग्रेडिएंट। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ईएनटी लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इनसफिशिएंट है, लैकिंग है, कमी है। इनएडिक्वेट है, कमी है। एंटोनिम्स, सफिशिएंट है, अच्छा खासा है। अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है। एडिक्वेट है, जितना चाहिए उतना है। तो रीजन में बारिश की कमी की वजह से एडवर्सली मीन्स नेगेटिवली, नेगेटिवली अफेक्ट हुआ क्रॉप ईल्ड। तो क्रॉप का आउटपुट कैसा हुआ? नेगेटिव वे में अफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बारिश कम हुई। चलो, अफेक्ट वर्ड आया है, तो अफेक्ट का मुझे मीनिंग बता दो। अफेक्ट क्या होती है? वर्ब, और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना। इट अफेक्टेड मी, उसका मेरे ऊपर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो हमने क्या लगाया? अफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट आपका नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव। इसको कैसे यूज करोगे? इट हैज एन इफेक्ट ऑन मी, इसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। तो देख रहे हो, आर्टिकल के बाद नाउन आता है इसलिए हमने यहाँ इफेक्ट लगाया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है इसलिए हमने यहाँ पे अफेक्ट लगाया। अब इतना तो बहुत बच्चों को पता होता है। जो चीज नहीं पता होती है वो ये होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, कि इफेक्ट को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। इफेक्ट को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, और इफेक्ट जब वर्ब की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को पाना, किसी चीज को अचीव करना। टू इफेक्ट सक्सेस, इसका मतलब क्या हो गया? सक्सेस को पाना। तो इफेक्ट को वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। दूसरी चीज, इफेक्ट को एक फ्रेज में भी यूज करते हैं। समथिंग हैज कम इनटू इफेक्ट, कोई चीज इफेक्ट में आ गई है, तो इसका मतलब इफेक्ट का मतलब प्रभाव में नहीं आ गई है, कोई चीज इफेक्ट में आ गई है इसका मतलब उसको लागू किया जा चुका है, इसका मतलब वो चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो इस इफेक्ट को एक फ्रेज की तरह भी यूज किया जाता है। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इडियम्स पे आते हैं। तो पहला इडियम क्या है? स्नोड अंडर। स्नो हो रही है, इसका मतलब बैक टू बैक आपके पास काम आ रहा है। एक काम आया, दूसरा काम आया, फिर से स्नो हो गई, फिर तीसरा काम आया, बैक टू बैक काम आ रहा है। इसका मतलब आप हद से ज्यादा बिजी हो, मीन्स टू बी बिजी, आप बहुत ज्यादा क्या हो? बिजी हो। टू ब्रेक समवंस बबल, कोई इंसान अपने बबल में था, जिंदगी मेरी बहुत बढ़िया है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा तो कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा फर्स्ट आऊंगा, मैं तो कभी फेल नहीं हो सकता। एक बबल था, क्या किया? किसी ने आपके बबल को तोड़ दिया, आपके विश्वासों को तोड़ दिया। टू ब्रेक समवंस बबल मीन्स टू डू और से समथिंग दैट प्रूव समवन एल्सेस बिलीव्स आर नॉट ट्रू। बबल तोड़ दिया। वॉक ऑन एग शेल्स, आप अंडे की शेल्स पे वॉक कर रहे हो, तो मतलब बहुत केयरफुल होके वॉक करना है आपको, कहीं कोई टूट ना जाए। तो वॉक ऑन एग शेल्स का मतलब क्या हो गया? टू बी वेरी केयरफुल विद योर एक्शंस एंड वर्ड्स। आपको अपने एक्शंस में, अपने वर्ड्स में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाइट द बुलेट, कोई बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ रहा है, आपको बुलेट काटनी पड़ जाए। बुलेट किसकी होती है? लोहे की होती है गोली।
आपको वो काटनी पड़ जाए, मतलब बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ जाए। फिनिश समथिंग नो मैटर हाउ अनसेटिस्फाइंग और अनप्लेजेंट इट इज, उस चीज को करना पड़ेगा, कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही अनप्लेजेंट, इतनी ही खराब क्यों ना हो। मेक टू एंड्स मीट, आजकल ना इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट, मतलब आजकल जो है बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप उतना पैसा कमा लो जितना आपकी जरूरतें हैं। तो उतना पैसा होना जितनी जरूरतें हैं, उतना पैसा होना भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स या टू हैंड्स दोनों यूज करते हैं, टू हैंड्स मीट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस मैम, मुझे तो बहुत सुकून मिला मेरे ब्रेकअप के बाद। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी फोकस पढ़ाई पे कर लो। ये ब्रेकअप, पैचअप, रिश्ते नाते, ये सब तब करना जब जॉब लग जाए, जॉब मिल जाए। और अगर अभी भी है कोई रिलेशन में, तो बस इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि सामने वाला आपको सपोर्ट नहीं, एक्सप्लॉइट कर रहा है, कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। चलो, एक्सकल्पेट करने का मतलब क्या होता है? आपने क्या किया है, आपने किसी को माफ कर दिया। क्या हुआ, बफर हो रहा है फिर से? हाँ अब ठीक है, नाउ इज इट ओके? चलो, तो एक्सकल्पेट शब्द का मतलब क्या होता है? किसी को माफ कर देना, किसी के ऊपर से ब्लेम को आपने क्या किया, हटा दिया। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हम लिखिएगा। सबसे पहला सिनोनिम इसका एक्सोनरेट कर देना। आपने एक्सकल्पेट कर दिया मतलब एक्सोनरेट कर दिया, उस इंसान को आपने विंडिकेट कर दिया, आपने उस इंसान को क्या दे दी, एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मीनिंग क्या है? उसको फ्रीडम दे दिया, माफी दे दी। उसको इमेंसिपेट कर दिया। इमेंसिपेट का मतलब भी क्या होता है? उसको आपने माफ कर दिया। आपने उसको लीवे दे दिया, गिव लीवे। लीवे शब्द का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम दे देना। तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर जितने भी इंजाम थे वो सारे के सारे इंजाम आप सभी ने हटा दिए। चलो, ये वर्ब फॉर्म्स थी। इसी वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म होता है एक्सकल्पेटरी। लास्ट में ORY लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब किसी के ऊपर से आपने क्या किया, ब्लेम को हटा दिया। तो वो चीज जो ब्लेम को हटा देती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सकल्पेटरी बोलते हैं। विंडिकेटिंग, एब्सॉल्विंग, एक्सोनरेटिंग, क्या किया? इंजाम हटा दिया। यहाँ पे एक सिनोनिम आप एब्सॉल्व करना भी कर सकते हो। एब्सॉल्व करने का मतलब भी क्या होता है? इंजाम को हटा देना। एंटोनिम्स क्या हो गए? उसके ऊपर आपने इंजाम लगा दिया। इंक्रिमिनेट कर दिया, एक्यूज कर दिया, इम्प्लीकेट कर दिया, मतलब क्या किया? उसके ऊपर जो इंजाम था वो लगा दिया गया। एंटोनिम्स, जो न्यू एविडेंस था, एविडेंस मीन्स प्रूफ, तो जो नया सबूत था जिसको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया वो एक्सकल्पेटरी था। मतलब उससे क्या हुआ? वो ऐसा था जिससे समझ में आ रहा था कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो गया? जो डिफेंडेंट था उसका एक्विटल हो गया। एक्विटल का मीनिंग क्या है? वो डिफेंडेंट को फ्री कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। आज ना स्मार्ट बोर्ड में कुछ दिक्कत हो रही है, ये आ रहा है, इसकी वजह से आई होप आप लोगों को ना क्लियर कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, इसको मैं इस तरफ कर लेती हूँ। अब कंटेंट विजिबल है सभी को? चलो, आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज वेहेमेंस। लास्ट में ENCE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। वेहेमेंस का मीनिंग क्या है? इसका वर्ब फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, जिसको बोलते हैं, वर्ब फॉर्म नहीं बोलेंगे, एडवर्ब फॉर्म बोलेंगे। वेहेमेंटली। वेहेमेंटली शब्द का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बहुत पैशन से करना। ही वेहेमेंटली आस्क्ड फॉर अ फेवर, उसने बहुत पैशन से एक फेवर मांगा। तो वेहेमेंटली मीन्स पूरी एनर्जी लगा देना, पूरा पैशनेट हो जाना। तो ये जो है एडवर्ब फॉर्म है, इसी का नाउन फॉर्म है वेहेमेंस। इसका मीनिंग क्या है? अपना पैशन दिखाना, अपनी एनर्जी दिखाना, अपना जोश दिखाना, अपना जुनून। तो आपका जो डिस्प्ले है स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, पैशन जो है आपका, इंटेंसिटी, फर्वर, आर्डर मींस जो पैशन है। इन दोनों वर्ड्स पे स्टार मार्क करो, दोनों ही वर्ड्स बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। एंटोनिम्स पे आते हैं। एपेथी। एपेथी में रूट वर्ड क्या है? पैथोस। पैथोस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग्स, और ए या एन या अन या डिस किसी के आगे लग जाए, इन सब का मीनिंग होता है नो।
तो एपैथी का मतलब क्या है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके अंदर क्या है, इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस, कामनेस, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, आप एकदम शांत हो। अच्छा, एपैथी वर्ड से दो शब्द बनते हैं, इनफैक्ट बनते तो 5 शब्द हैं, बट दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। एक वर्ड होता है सिंपैथी और एक वर्ड होता है एम्पैथी। कोई मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? सिंपैथी का मतलब क्या होता है, आपको सामने वाले को लेके दया आ रही है, वो अपना जिंदगी कैसे जीता होगा, उसके पास तो रहने के लिए एक छत भी नहीं है, ठंडों में क्या होता होगा, तो आप सिंपैथाइज कर रहे हो सामने वाले के साथ, आपको सामने वाले को देख के दया की फीलिंग आ रही है, पिटी की फीलिंग आ रही है, तरस आ रहा है, सिंपैथी। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी इज आप सामने वाले की फीलिंग्स फील कर रहे हो, दया की फीलिंग नहीं है, नॉर्मल जो उसकी फीलिंग है उसको आप फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ टीचर फील कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है एग्जाम्स की तैयारी करते हुए, आप एज अ स्टूडेंट फील कर रहे हो कि टीचर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवाने के लिए, आप अपनी मदर की फीलिंग्स को फील कर रहे हो, मदर आपकी फीलिंग्स को फील कर रही है, किसी भी सामने वाले की फीलिंग्स को फील करना इज व्हाट, एम्पैथी। चलो, द वेहेमेंस ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, जो एनर्जी थी, जो पैशन था उसके आर्ग्यूमेंट में, उससे हर कोई सरप्राइज हो गया उस रूम में। अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज परवर्सिटी। लास्ट में ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ना। परवर्सिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, ये ना बहुत ही नेगेटिव टोन का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है जो बहुत सही नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो परवर्सिटी मीन्स उस तरीके का बिहेवियर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो गलत है, जो मॉरली सही नहीं है, इस तरह के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, परवर्सिटी, या उस तरह का बिहेव करने की डिजायर को हम क्या बोलते हैं, परवर्सिटी। अ डेलिबरेट डिजायर, डेलिबरेट मीन्स जानबूझ के आप कैसा बिहेव कर रहे हो, एक अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल वे में, कैसे वे में जो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है। कॉन्ट्रारीनेस, हम कुछ और चाहते हैं, आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहे हो। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी, स्टबर्ननेस, विलफुलनेस। एक वर्ड होता है एडमेंट। एडमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिद्दी। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। तो द फर्स्ट सिनोनिम इज ऑब्स्टिनेट, obdurate, recalcitrant, stubborn, inflexible, rigid, pugnacious। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, जिद्दपना। आप अपने आप को चेंज करने के लिए ही तैयार नहीं हो, आपने सोचा जो मैंने सोच लिया तो सोच लिया, अब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट जिद्दीपना। विलफुलनेस मींस आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, आप सामने वाले के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो वो उस डिजायर को क्या बोलते हैं, विलफुलनेस। एंटोनिम्स क्या हो गए, कंप्लायंस, आप सामने वाले की बात मान रहे हो। अग्रीएबलनेस, आप सामने वाले की बात मान रहे हो। कंफर्मिटी, आप सामने वाले के हिसाब से चल रहे हो, उसकी बात को मान रहे हो। दो शब्द फिर से होते हैं, एक होता है कंफर्म और एक होता है कॉन्फर्म। दोनों में डिफरेंस पता है सभी को? कंफर्म मीन्स किसी चीज को लेके हाँ कर देना, तुम मुझे कंफर्म करोगे कि कल तुम पार्टी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मतलब तुम मुझे बता दो भाई, कंफर्म कर दो, मुझे बता दो आ रहे हो नहीं आ रहे हो। कॉन्फर्म करने का मीनिंग क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो आप किसी चीज के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप कन्फर्म कर रहे हो। कॉन्फर्म मीन्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या थे, ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव थे, क्योंकि इंसान के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज स्वेलिंग, या कभी बोलते हैं ना यार पैर में ना स्वेलिंग सी आ रही है, हाथ में ना स्वेलिंग आ रही है। स्वेलिंग का मीनिंग क्या होता है, फूल जाना, सूजन को क्या बोलते हैं, स्वेलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच देखो, ये V1 प्लस ING है ना, तो V1 प्लस ING को तो आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, और V1 प्लस ING को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से यूज हो सकता है V1 प्लस ING। तो कोई चीज बढ़ गई है, उसका साइज बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, ग्रो कर गई है, एनलार्ज कर गई, एक्सपैंड कर गई है, मीन्स बढ़ गई है।
एंटोनिम्स क्या होगा? श्रिंक कर गई है, सुकड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, सुकड़ गई है, डिक्रीज कर गई है। तो जो स्वेलिंग नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, जो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, सीकर्स का मीनिंग क्या होता है? ढूंढने वाले, चाहने वाले। तो इतने ज्यादा लोग हो गए हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी के लिए। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी? यस। चलिए अगले शब्द पे आते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड। चलो इसमें ना पहले कुछ रूट वर्ड्स देखते हैं। पहला रूट वर्ड है कॉर्प। कॉर्प रूट वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज कॉर्प्यूलेंट। और इसको बैंक बैलेंस के साथ यूज करते हैं। ही हैज अ कॉर्प्यूलेंट बैंक बैलेंस। उसका बैंक बैलेंस कैसा है? कॉर्प्यूलेंट है। कॉर्प्यूलेंट मीन्स मोटा ताजा, तगड़ा, फैट। ओबीज भी बोल सकते हो, मोटा। एक और वर्ड बोल सकते हो, स्टाउट, मोटा। तो कॉर्प का मीनिंग है बॉडी। तो इनकॉर्पोरेट करने का मीनिंग क्या हो गया? उसको बॉडी का एक हिस्सा बना देना, मतलब उसको एक पार्ट बना देना। अन लग गया मतलब हिस्सा नहीं बनाना। तो अनइनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आया? किसी चीज को आप हिस्सा नहीं बना रहे हो। मतलब कोई चीज क्या है? एक लीगल कॉर्पोरेशन नहीं है, मतलब वो एक लीगली हिस्सा नहीं है, वो लीगल एक बॉडी नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड है, नॉन कॉर्पोरेट है, इनफॉर्मल है, लीगल उसको स्टेटस नहीं मिला। एंटोनिम्स, इनकॉर्पोरेटेड है, एक हिस्सा है, फॉर्मलाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। तो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करने पड़े बहुत ज्यादा, तो वो अनकॉर्पोरेटेड मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में ये शब्द बता रहा है, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। अगला शब्द है रीआइटरेटेड। री का मीनिंग होता है अगेन, फिर से। तो रीआइटरेट करने का मतलब क्या? मैं फिर से इस बात को कह रही हूं, मैं इस बात को दोहरा रही हूं कि तुम सबका ध्यान जाए उस बात पे। तो रीआइटरेट का मीनिंग क्या हो गया? से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी, कि उस चीज के ऊपर क्लैरिटी देने के लिए, उस चीज के ऊपर जोर डालने के लिए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। क्यों? क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। रिपीट करना, रीस्टेट करना, एम्फेसाइज करना मीन्स उस चीज के ऊपर जोर डालना। एंटोनिम्स, निग्लेक्ट कर दिया मतलब क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। डिसरिगार्ड कर दिया मतलब क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो टीचर ने किस चीज के ऊपर जोर डाला? कि कितनी जरूरत है पढ़ने की आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आज की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है ना? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, रिवल्शन। रिवल्शन का मीनिंग क्या है? कि आपको ना किसी को लेके एक नफरत वाली फीलिंग आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रही है वो चीज, तो आपके अंदर जो फीलिंग है दैट इज रिवल्शन। पार्ट ऑफ स्पीच देखो लास्ट में आईओएन लग रहा है, नाउन हो गया। अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड लोथिंग। लोथिंग मीन्स नफरत वाली फीलिंग, डिस्गस्ट मीन्स बहुत खराब लगना, घृणा करना किसी से। डिस्गस्ट, एबहॉरेंस, रिपल्शन, नहीं अच्छा लग रहा अभी सामने वाले को देख के, एक गंदी सी फीलिंग आ रही है। एंटोनिम्स, आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, अफेक्शन, एडमिरेशन, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। तो उसको एक बहुत ही खराब सी फीलिंग आई उस डर्टी रूम को देख के, उस गंदे रूम को देख के उसको बहुत गंदी सी फीलिंग आई, रिवल्शन की फीलिंग आई। एलिविएट करना, इसको देख के तो हमेशा एक सॉन्ग याद आता है, दर्द दिलों के कम हो जाते। आगे की लाइन क्या थी? तो दर्दों का कम हो जाना इज व्हाट? एलिविएट करना, किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, स्पेशली नेगेटिव चीज को रिड्यूस करना। तो इस वर्ड की टोन कैसी है? ये शब्द आपका पॉजिटिव टोन का शब्द है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है। वैसे तो V1 प्लस ING है, तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। तो किसी प्रॉब्लम को आपने कम कर दिया, दर्दों को कम कर दिया, ईज कर दिया, रिलीफ कर दिया, मिटिगेट कर दिया, दर्दों को कम कर दिया। और क्या बोल सकते हैं? एलिविएट के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं, तो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। क्या किया आपने? प्लैकेट किया, एसुएज किया, मॉलिफाई किया, एमेलियोरेट किया, रिलैक्स किया, काम किया, सूद किया।
इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है सुकून दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? एग्रावेट कर दिया, बढ़ा दिया, एक्साकर्बेट कर दिया, बढ़ा दिया, वर्सन कर दिया, दर्दों को और बढ़ा दिया। तो जो नई पॉलिसी है उसका मकसद क्या था कि गरीबी कम हो जाए। कहाँ पे? उस एरिया में गरीबी को कम करना उस नई पॉलिसी का मकसद था। अगले शब्द पर आते हैं। कन्वीन करना, बुलाना। प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग को कन्वीन किया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया टू कॉल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए बुलाया। समन किया, असेंबल किया, गैदर किया, बुलाया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है समन। इससे ना बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ये समन क्या होती है? वर्ब होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? बुलाना। एक समन्स करके नाउन भी होता है। नाउन क्या होता है? समन्स। और इसका मीनिंग क्या होता है? बुलावा। ये है बुलाना और ये क्या है? बुलावा। और ये क्या है बेटा? ये ना एक सिंगुलर नाउन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है? इसके आगे आर लगा देते हैं या इसके आगे हैव लगा देते हैं और फिर वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो याद रखना समन्स सिंगुलर होता है जिसका मीनिंग होता है बुलावा। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है समन्सिस। क्या होता है इसका प्लूरल फॉर्म? समन्सिस। और इसका मीनिंग क्या होता है? बुलावे। जब बहुत सारे बुलावे हो तो दैट इज व्हाट? समन्सिस। इस चीज को याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिस्पर्स कर दिया, फ्री कर दिया, डिसमिस कर दिया, एडजर्न कर दिया। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कोर्ट को एडजर्न किया जाता है अगली डेट ऑफ हियरिंग तक। एडजर्न मींस टाटा बाय बाय। तो कमेटी मिलेगी अगले हफ्ते नए प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। एक और ग्रामर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमेशा याद रखना, एरर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। डिस्कस के साथ अबाउट लिख के दे देते हैं। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अभी ग्रामर ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम वर्ब की ही करेंगे, वर्ब एडवांस वर्ब की। तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि इसके आगे कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, इसके आगे आप डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट लगाते हो। तो डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट, अबाउट नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इडियम्स पे आते हैं। रेन कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। एक और वर्ड क्या होता है? रेन हेविली भी होता है। और एक फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन का मीनिंग क्या है? बहुत तेज बारिश होना। इट इज ऑफ नो अवेल, कोई फायदा नहीं है इसका। इट इज ऑफ नो अवेल मीन्स विदाउट एनी रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आई मीन अ वेरी टाइट कॉर्नर नाउ अ डेज, मतलब बहुत मुश्किल सिचुएशन में होना। इन अ वेरी टाइट कॉर्नर, टाइट में होते तो आप कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। इस तरीके से याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट, bring to light. I would like to bring to light the importance of waking up early. मैं इस चीज को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ कि कितनी जरूरत, कितनी इंपॉर्टेंस है सुबह उठने की। तो bring to light means disclose, bring to light means reveal, bring to light means divulge, bring to light means unveil. सबका मीनिंग क्या होता है? आपके सामने रखना। chew the cud, च्यू द कड, जैसे आपने भैंस को देखा है ऐसे ना, वो ऐसे कुछ चबा रही होती है, उसको बोलते हैं च्यू द कड करना। तो जब आप कड च्यू कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कुछ है नहीं मुंह में, बस ऐसे ही चबा रहे हो, ऐसे ही बस मुंह चला रहे हो। इसका मतलब कुछ सोच रहे हो, कोई एक्शन नहीं कर रहे। यू आर इन डीप थिंकिंग, टू पॉन्डर ओवर समथिंग। पॉन्डर ओवर समथिंग मीन्स आप गहरी सोच में हो। आप क्या कर रहे हो? कंटेम्पलेट कर रहे हो। कंटेम्पलेट करने का मीनिंग क्या होता है? सोचना, गहरी सोच में चले जाना। समझ आया सभी को वोकैबुलरी? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप सभी लोग अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज का पहला शब्द है डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में कोई कमी है, किसी चीज में कोई घाटा है, मतलब कमी है। इतना होना चाहिए था, 10 चीजें होनी चाहिए थी, चीजें सिर्फ 2 हैं, तो 8 का क्या है? डेफिसिट है। 8 की क्या है? कमी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। The amount by which something, especially a sum of money, is too small, कि जिस अमाउंट से कमी है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? उतने का डेफिसिट है।
शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी है, कमी है। एंटोनिम्स सरप्लस है, बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, अबंडेंस है, में है, बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट जो है कदम ले रही है तो बजट में जो डेफिसिट है, बजट में जो कमी है उसको ठीक करने का, कि वो कमी ना रहे और बजट जितना अलॉट करना है उतना सरकार के पास हो। अगला वर्ड है कंसेशनल, लास्ट में एल लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो कोई चीज कंसेशनल रेट पे आपको मिल रही है, इसका मतलब सस्ती मिल रही है। वो मेरे पड़ोसी हैं तो वो मुझे हमेशा अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं, अच्छा खासा कंसेशन दे देते हैं। तो कंसेशन या डिस्काउंट नाउन फॉर्म है, उसी नाउन फॉर्म का एडजेक्टिव फॉर्म होता है कंसेशनल। मीन्स कोई चीज आपको अच्छे रेट पे मिल रही है, फेवरेबल टर्म्स पे मिल रही है। डिस्काउंटेड रेट्स, प्रेफरेंशियल, रिड्यूस मीन्स कम दाम में मिल रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? फुल प्राइस पे मिल रही है, नॉन डिस्काउंटेड, डिस्काउंट है ही नहीं, बहुत ज्यादा प्राइस पे मिल रही है। तो स्टूडेंट्स जो है अवेल कर सकते हैं कंसेशनल टिकट्स फॉर द मूवी। स्टूडेंट्स को मूवी के लिए सस्ती टिकट्स मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी, मैंने अवेल के आगे यहाँ पे ऑफ लगाया। अब इस सेंटेंस में गड़बड़ है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। कोई मुझे बता सकता है क्यों ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? ध्यान से देखो, ये जो अवेल वर्ड होता है ना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अभी हम ग्रामर ग्रंथ कोर्स में जब एडवांस वर्ब्स पढ़ेंगे, इसी सैटरडे पढ़ेंगे, मतलब कल ही हम एडवांस वर्ब्स पढ़ेंगे ग्रामर ग्रंथ के कोर्स में, तो वहां पे भी हम इस चीज को सीखेंगे। अवेल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो वर्ब को उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ये वर्ब के बाद डायरेक्टली कभी प्रपोजिशन नहीं आ सकता, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई नाउन या प्रोनाउन। तो अवेल के साथ कभी भी ऑफ नहीं आ सकता, इसके आगे हमें एक प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? देमसेल्व्स। तो स्टूडेंट्स कैन अवेल देमसेल्व्स ऑफ कंसेशनल टिकट्स फॉर द मूवी। हमेशा याद रखो, अवेल हो गया, आपका इंजॉय हो गया, आपका प्रेजेंट हो गया, आपका इंट्रोड्यूस हो गया, आपका एक्विट हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे होते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इनके आगे आपको कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना होता है। अगर नहीं दे रखा होता तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देमसेल्व्स, वी का आर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिस्क्रिशनरी। फिर से देखो लास्ट में ARY लग रहा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है आपकी मर्जी है, आप अपनी चॉइस से करो। डिस्क्रिशन मीन्स आपकी मर्जी, आपका चॉइस, वहीं से ये वर्ड बना इसका एडजेक्टिव फॉर्म। डिस्क्रिशनरी मीन्स आपके ऊपर है, आपको करना है करो, आपको नहीं करना नहीं करो, आपके डिस्क्रिशन पे है ये चीज, आपके दिमाग कैसा काम करता है उस पर है। तो अवेलेबल फॉर यूज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर, जो यूजर है उसके डिस्क्रिशन पे उसके हिसाब से होगा। ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, इलेक्टिव है, मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही करना है, आप अपने हिसाब से देखो, आपको ठीक लग रहा है कर लो, नहीं ठीक लग रहा मत करो, दैट मीन्स इट इज डिस्क्रिशनरी। एंटोनिम्स क्या हो गए? मैंडेटरी है भाई, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो मैनेजर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो दे या ना दे, टू अप्रूव स्मॉल एक्सपेंसेस। तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को अप्रूव करने की पावर किसके पास है? मैनेजर के पास। और डिस्क्रिशनरी है, कोई कंपल्शन नहीं है, मन होगा तो करेगा, मन नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक लगेगा तो करेगा, ठीक नहीं होगा तो नहीं करेगा। अगला वर्ड है कॉरोलरी, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। कॉरोलरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज का रिजल्ट, और वो रिजल्ट आना ही आना है, मतलब वो रिजल्ट डायरेक्ट है। आप ऐसे नहीं कह सकते इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये होगा, नहीं, उस चीज का ही वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस तरह की चीज को बोलते हैं कॉरोलरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द भी आपका क्या है? दिस वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। अ डायरेक्ट और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, किसी चीज का डायरेक्ट रिजल्ट।
कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, उसका रिजल्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए? उसका कारण, उसका कॉज, उसका ओरिजिन, उसका सोर्स, उसका कारण क्या है। तो हायर इन्फ्लेशन, जो इतनी ज्यादा महंगाई है, वो क्या है? एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? ऑफ इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब कंज्यूमर खर्चा बहुत कर लगता है तो क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ जाती है। सही बात है भाई, आज सबके पास बहुत पैसा है तो आप उस चीज को महंगा भी खरीद लोगे तो चीजों का दाम बढ़ जाता है। ये जो एक फ्लो चार्ट है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये बहुत बार आपको यूज में आता है जब आप आरसी के क्वेश्चंस करते हो। ध्यान से समझना, एक वर्ड होता है रेपो रेट। ये मैंने बहुत बार क्लास में भी बताया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो है बाकी बैंक्स को लोन देती है। जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसा देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर सरकार ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? अब बैंक्स को पैसा महंगा मिल रहा है। बैंक्स को पैसा महंगा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? कस्टमर को भी पैसा महंगा मिलेगा। अब लोगों के पास लोन्स महंगे आ रहे हैं, उनको बहुत इजीली पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? जो फ्लो ऑफ मनी है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। बैंक पैसा दे ही नहीं रही, बड़ा महंगा दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाता है? इकोनॉमी में कम हो जाता है। फ्लो ऑफ मनी कम हो गया तो अब कंज्यूमर के पास खर्चा करने की पावर ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या हो गई? कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई। इस एक सेकेंड, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई, इसका मतलब क्या है? लोग अब सामान महंगा खरीद ही नहीं रहे, तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा? सामान का दाम कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गई? महंगाई कम हो गई। तो महंगाई को कम करने का एक तरीका क्या होता है? महंगाई को कम करने का एक तरीका होता है कि मार्केट में से पैसा खींच लो। मार्केट में से पैसा खींच लोगे तो महंगाई कम हो जाएगी। और मार्केट से पैसा कैसे खींच सकते हो? रेपो रेट को बढ़ा के, मतलब लोन्स को महंगा कर दो। इसका उल्टा क्या होगा? मार्केट में खूब पैसा डालो। कोविड के टाइम पे सरकार ने क्या किया था? मार्केट में खूब पैसा डाला था। क्यों? जितना ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, लोगों के पास उतना पैसा आएगा, लोग उतना खर्चा करेंगे, उतना खर्चा करेंगे तो उतना ही कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। तो इसका उल्टा रेपो रेट को कम कर दिया गया था कोविड के टाइम पे, 4% पे ले आए थे। क्यों? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द जीडीपी, जिससे कि इकोनॉमी क्या करे? ग्रो करे। ये क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेमिशन। रेमिशन वर्ड सबसे पहले तो लास्ट में आईओएन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रेमिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को माफ कर दिया गया, किसी चीज को खत्म कर दिया गया। तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टी थी, चलो इस पेनल्टी को हटा देते हैं। इसका मतलब क्या दिया गया आपको? रेमिशन दिया गया। एक तरीके से द कैंसिलेशन ऑफ अ डेट, चार्ज और पेनल्टी। किसी भी तरह का कर्जा है, पेनल्टी है, उसको माफ कर देना इज रेमिशन। सिनोनिम्स क्या हो गए? पार्डन दे देना, एब्सोल्यूशन मीन्स माफ कर देना, कैंसिलेशन मीन्स हटा देना। एंटोनिम्स इम्पोजिशन, लागू कर दिया, चार्ज कर दी, पेनल्टी लगा दी। तो कंपनी को एक रेमिशन मिला टैक्सेस का, कंपनी के ऊपर से टैक्सेस हटा दिए गए सरकार के द्वारा। अगला वर्ड है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मीनिंग क्या होता है? एकदम कट्टर हो जाना। कट्टर हो जाने का मतलब क्या होता है? बहुत ही एक्सट्रीम के व्यूज हो जाना और बहुत ही इनफ्लेक्सिबल हो जाना कि भाई मैं तो अपना व्यू पॉइंट चेंज करूंगा ही नहीं, मैं जिस बात को लेके बैठा हुआ हूं वही बात सत्य है और वो चीज मैं चेंज नहीं करूंगा। उस तरह का व्यू पॉइंट होना, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिज्म। लास्ट में आईएसएम लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, आपका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यूज होना। रेडिकलिज्म, फैनेटिसिज्म, जीलोट्री मीन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाना। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फैनेटिक भी बोलते हैं। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? वही लोग जो क्या हो जाते हैं? बाइगॉट हो जाते हैं। बाइगॉट का मतलब क्या होता है? एकदम क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, एकदम कट्टर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा डॉगमैटिक भी बोल देते हैं। डॉगमैटिक का मतलब क्या होता है?
अपनी विचारों को बदलने का नाम ही नहीं लेते, या एक पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे चले जाते हैं, कट्टर बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में एक तरीके से क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स, मॉडरेशन, की ठीक है भाई आपके जो व्यूज हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं है, बहुत किसी के अगेंस्ट नहीं है, बहुत। सेंट्रिज्म, प्रेगमेटिज्म के ऊपर डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेगमेटिज्म का मतलब क्या, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो आप, प्रैग्मेटिक हो इसका मतलब क्या, बहुत प्रैक्टिकल हो, आप चीजों को समझते हो, उसके हिसाब से अपने व्यू पॉइंट्स बनाते हो, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन जाते। तो सरकार जो है मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही है, कदम उठा रही है टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स लड़ना, किससे लड़ने के लिए, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से। तो जो पॉलिटिक्स में जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, कदम उठा रही है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंटर्स। डिसेंट 3 शब्द होते हैं, कंसेंट, डिसेंट, देन वी हैव एसेंट, देन वी हैव ये वाला एसेंट, और एक ये वाला डिसेंट। कंसेंट का मीनिंग क्या है, कंसेंट में को आ रहा है, सीओ, को एक बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड होता है, को का मीनिंग होता है टुगेदर। तो कंसेंट मीन्स हाँ कर दी, डिसेंट मीन्स नहीं मैच कर रहे आपके और सामने वाले के व्यूज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक डिस है, डिस एक नेगेटिव वर्ड होता है, आपके और सामने वाले के व्यूज मैच नहीं कर रहे, आप डिसेंट। असेंट मीन्स हाँ कर दी, चलो ठीक है जो करना है कर लो भाई। ये एसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चढ़ाई, ऊपर की चढ़ाई को क्या बोलते हैं, एसेंट। और ये डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, नीचे के उतरने। तो ये सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग है, सबका मीनिंग क्लियर है। एसेंट मीन्स चढ़ना, यहीं से असेंडिंग ऑर्डर बना, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, डिसेंट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर से नीचे। अच्छा, ये डिस आया है तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनइंटरेस्टेड और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। कोई मुझे इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बता सकता है? कुछ बच्चे जो है क्लास में अनइंटरेस्टेड होते हैं। जब मैम आप पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ाते हो आप हमेशा डिसइंटरेस्टेड होते हो। चलो मीनिंग्स, अनइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या है, कोई भी इंटरेस्ट ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बस घर वालों ने बोला है कि पढ़ लो इसलिए क्लास में आ गए, अदरवाइज क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, एक तरफा ना होना, पार्शियल ना होना, नॉट पार्शियल, अनबायस्ड होना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था एक बार, द ज्यूरी शुड बी डैश, ज्यूरी को क्या होना चाहिए, ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, तो ग्रुप ऑफ जजेस को क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या है, बायस ना होना, पार्शियल ना होना। कोई परेशानी, डिफरेंस क्लियर है? चलो, डिसेंटर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लोगों की बात हो रही है, नाउन हो गया। तो एक ऐसा इंसान जो अपोज करे, किसी चीज के खिलाफ हो, वो डिसेंटर हो गया। ओपोनेंट्स खिलाफ है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उस चीज के खिलाफ है। एंटोनिम सपोर्ट कर रहे हैं, एडियरेंट्स मीन्स चीजों को फॉलो कर रहे हैं, प्रोपोनेंट्स मीन्स आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को, फॉलोअर्स हैं। तो डिसेंटर्स जो थे, जो लोग खिलाफ थे, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन मतलब अपना जो प्रोटेस्ट था उसको किया न्यू पॉलिसी को लेकर, ये न्यू पॉलिसी के हम क्या है, खिलाफ है, हम नई पॉलिसी से अग्री नहीं करते। अगला वर्ड है ड्रैकोनियन, लास्ट में एन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। ड्रैकोनियन मीन्स ड्रैक्यूला से याद कर सकते हो, ड्रैक्यूला कैसा होता है, खूंखार होता है। तो ड्रैकोनियन मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सिवियर, बहुत ही स्टर्न। एक और वर्ड क्या लिख सकते हैं, स्टर्न। तो ड्रैकोनियन कदम उठाए सरकार ने, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाए, बहुत ही स्टर्न, बहुत ही हार्श। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट कदम उठाए। एंटोनिम्स, लीनियंट हो, जेंटल हो, माइल्ड हो। एक और वर्ड होता है लैक्स, लैक्स का मीनिंग भी क्या होता है, लीनियंट, कोई कठोरता नहीं है।
तो जो नया लॉ आया है उसकी बुराई की गई कि ये क्या है, ड्रैकोनियन है, बहुत ही कठोर है। और किसने बुराई करी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने उसकी बुराई करी। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, वेनिंग। इस पे 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कोई चीज वेन कर रही है, इसका मतलब उसका साइज कम होता जा रहा है, रिड्यूस करती जा रही है, उसकी एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है, दैट इज मीन्स वो वेन करती जा रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। दैट मीन्स डिक्रीजिंग इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री। उसका जो साइज है, उसका जो कह सकते हैं पावर है, एनर्जी है, वो कम होती जा रही है। डिमिनिश कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, फेड कर रही है, कम होती जा रही है। एंटोनिम बढ़ती जा रही है, वैक्सिंग, इंक्रीजिंग, ग्रोइंग मीन्स इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो वेनिंग इंटरेस्ट था, जो कम होता हुआ इंटरेस्ट था ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में, पुराने क्राफ्ट्स में, ये एक चिंता की बात है हमारे कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्ट करना है हमको कल्चर, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। कुछ इडियम्स पे आते हैं। पहला है ओवर द हिल। कोई चीज कहां पर है, इसको चलो थोड़ा सा ड्राइंग बना के समझते हैं। हिल के ऊपर है। कोई चीज अगर हिल के ऊपर होगी तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे? ऐसे तो करोगे नहीं कि रोज रोज चढ़ाई करके जाओगे हिल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मसाजर है, वो लेकिन वो मसाजर हिल के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या उसको यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहाड़ चढ़ के थोड़ी ना जाओगे उसको यूज करने के लिए। तो इसका मतलब यहीं से इडियम का मीनिंग आप याद कर सकते हो। ओवर द हिल मीन्स कोई चीज जो अब अट्रैक्टिव नहीं रही, काम नहीं कर सकती, अच्छा पुरानी हो चुकी है, फिट नहीं है। चल अगला है हिट द बुक्स। इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, मतलब अब समय आ गया है पढ़ाई करने का। इट्स टाइम टू स्टडी। हिट द सैक, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत बार एग्जाम में आया है, मीन्स सोने जाना है। हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। स्लीप का रूट वर्ड क्या होता है? स्लीप का रूट वर्ड होता है सोमनी। सोमनी मीन्स व्हाट? स्लीप। आगे, थ्रू थिक एंड थिन। तुम मेरे ऐसे दोस्त हो जो मेरे साथ, यू हैव बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब चाहे थिक हो चाहे थिन हो, मतलब सिचुएशन कितनी भी खराब हो, कितनी भी मुश्किल हो, तुम मेरे साथ रहे हो हर समय। दैट मीन्स थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशंस, उसमें तुम मेरे साथ रहे हो। लास्ट इज ऑफ द चेन। ऑफ द चेन का मतलब क्या? चेन है जिसमें सब है, तुम थोड़े से ऑफ द चेन हो, मतलब अलग हटके हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो। इतने अच्छे लोग होते नहीं है बट तुम बहुत अच्छे हो। दैट मीन्स यू आर ऑफ द चेन। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 2500 बच्चे देख रहे हैं बट 2500 लाइक्स नहीं है। एक बार तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे हम वोकैबुलरी के साथ। तो सबसे पहला वर्ड है पैंडर करना। पैंडर करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो, किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? पैंडर कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू ग्रेटिफाई और इंडल्ज एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर और हैबिट। आप किसी खराब चीज को बढ़ावा दे रहे हो, उस चीज को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो? पैंडर कर रहे हो। इस शब्द की टोन कैसी हो गई? नेगेटिव। इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है पॉन्डर करना। पॉन्डर करने का मतलब होता है कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है गहराइयों में जाके सोचना। थिंक डीपली। क्या करना? गहराइयों में जाके सोचना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉन्डर, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। वर्ब की ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो पैंडर करना मीन्स किसी गलत चीज के लिए बढ़ावा देना। केटर करना, ग्रेटिफाई करना, इंडल्ज करना, इसका मतलब है लोगों को अच्छा फील करवाना लेकिन खराब चीज के लिए, कि उनको खराब चीज को लेके क्या हो? अच्छा फील हो। एंटोनिम्स, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स आप उससे दूरी बना के रखे हुए हो। एक और वर्ड कर सकते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन का मीनिंग भी क्या होता है? दूरी बना के रखना। तो पॉलिटिशियंस जनरली क्या करते हैं? पब्लिक के जो फियर्स होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, मतलब उनको उस चीज में वो अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं कि पब्लिक के फियर्स का फायदा उठाओ। किसके दौरान? इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान।
अगला वर्ड है एनविसाज। एनविसाज करने का मतलब होता है मुझको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं आप उस चीज को एनविसाज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये चीज हो जाएगी। आई कैन एनविसाज इट, मैं इस चीज को एनविसाज कर पा रही हूँ कि ऐसा फ्यूचर में होगा। कॉन्टेम्पलेट करना, कॉन्टेम्पलेट मीन्स मैं सोच पा रही हूँ। कंसीव करना, कंसीव करने का मीनिंग क्या होता है, मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, क्या चीज का सोच पा रही हूँ, क्या चीज का आइडिया आ रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। क्या चीज हो सकती है, डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, एनविसाज करना। सिनोनिम्स क्या हो गए, आप इमेजिन कर रहे हो, आप एनविजन कर रहे हो। फोरसी, फोरसी अगर रूट वर्ड को आप देखोगे इसमें रूट वर्ड है फोर, फोर का मीनिंग क्या होता है, पहले। तो फोरसी मीन्स पहले से ही देख पा रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा। प्रिडिक्ट भी कह सकते हैं ना, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है वो है सरमाइस, SURMISE। सरमाइस करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गेस करना कि आगे ऐसा हो सकता है, या आप उस चीज को गेस कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको सरमाइस कर रहे हो। एंटोनिम्स वही हो गए, इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी बताई नहीं, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो पॉलिसी ने एनविसाज्ड अ फ्यूचर, पॉलिसी ने बताया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, लोकल वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब प्लेसमेंट्स में। तो जब भी जॉब दी जाएगी तो वहां के एरिया के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको ऊपर रखा जाएगा। अगले वर्ड पे आते हैं, क्वैश कर देना। क्वैश कर देना, आर्टिकल 370 को क्वैश किया गया था। आर्टिकल 370 को क्या किया गया था, एब्रोगेट किया गया था, रिवोक किया गया था, रेसाइंड किया गया था, एनल किया गया था, क्वैश किया गया था। इन सब का मीनिंग क्या है कि आपने रिजेक्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ब की फॉर्म्स हैं। मतलब किसी चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं है, वो अब से लागू नहीं होता है। लीगल प्रोसीजर के द्वारा एनल कर दिया, वॉइड कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको हटा दिया। एंटोनिम्स, अपहोल्ड कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, उसको और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि इस लॉ को हटा दिया जाए, तो कोर्ट ने डिसाइड किया लॉ को हटाने का। क्यों, क्योंकि ये जो लॉ है ये लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तोड़ रहा था, वायलेट कर रहा था। वायलेट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वायलेट एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा बट इसका एक सिनोनिम एग्जाम में बहुत बार आता है, एंड दैट इज ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस करने का मतलब क्या होता है, रूल तोड़ देना। एक और वर्ड इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज करने का मतलब भी क्या होता है, रूल को तोड़ देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फ्लाउट, FLOUT, इसका मतलब भी होता है रूल को तोड़ देना। चल, अगला वर्ड है पैरोकियलिज्म, लास्ट में ISM लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। पैरोकियलिज्म का मतलब होता है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, आप बहुत ओपन माइंडेड नहीं हो, आप अपने आप को दुनिया से अलग रखते हो, आप बदलते नहीं हो, आपको लगता है कि यही छोटी सी दुनिया है, इन्हीं के हिसाब से रहना है, उस तरह को बोलते हैं पैरोकियलिज्म। मीन्स अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक, आप बड़ा या कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन में विश्वास नहीं करते, चेंज में विश्वास नहीं करते, स्पेशली फोकस ऑन अ लोकल एरिया। नैरो माइंडेडनेस मतलब बदलाव नहीं चाहते। नैरो माइंडेडनेस, इंसुलैरिटी, बाकी लोगों से अपने आप को अलग करके रखते। प्रोविंशियलिज्म, सिर्फ अपने ही एरिया के बारे में सोचते हो। तो जो पैरोकियलिज्म का टोन कैसा हो गया, नेगेटिव टोन का शब्द हो गया ये भी। तो पैरोकियलिज्म जो होता है पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी बनाने में, जो पैरोकियलिज्म है ये एक कंट्री को रोक देता है किस चीज से, कि वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाती है, उसको दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज का कोई फायदा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब क्या है, आप नाखुश हो किसी चीज से, तो आपको अच्छी नहीं लग रही वो चीज, तो आपके अंदर क्या है, रिसेंटमेंट है। लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। इंडिग्नेशन मीन्स गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्यों,
क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और उसकी वजह से आपके मन में क्या है, रिसेंटमेंट है। अच्छा, इंडिग्नेशन आ गया, 4-5 वर्ड्स हैं, बता दोगे उनके मीनिंग? बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। पहला वर्ड है इंडिग्नेंट, देन वी हैव इनजीनियस, देन वी हैव इनजेन्युअस, देन वी हैव इनजेन्युइन एंड इंडिजेनस। चलो लेट्स सी कितने लोगों को इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है। तो इंडिग्नेंट मीन्स गुस्सा आ रहा है, भी बहुत गुस्सा आ रहा है, एंग्री हो। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारों का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, एडजेक्टिव। चलो, इंजीनियस मीन्स आपके पास स्किल बहुत ज्यादा है, आप बहुत स्किल्ड हो, इसका मतलब आप क्या हो, इंजीनियस हो। इनजेन्युअस, आप बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इनोसेंट हो, आपको नहीं पता कैसे काम करना है, क्या काम करना है, आप नेव हो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज की। इनजेन्युइन, नॉट जेन्युइन, कोई चीज फेक है, कोई चीज बोगस है, जेन्युइन नहीं है, इनजेन्युइन। इंडिजेनस, वो उस कंट्री का है, वहां का क्या है, लोकल है, तो वो क्या हो गया, इंडिजेनस। कोई परेशानी किसी को? चलो आ जाते हैं सिनोनिम्स। क्या हो गए सिनोनिम्स? बिटरनेस, एंगर, डिस्प्लेजर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एंटोनिम्स, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, खुशी है, आप संतुष्ट हो, संतुष्टि। तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट, बहुत नाखुश थे जो लोकल वर्कर्स थे टुवर्ड्स द न्यू माइग्रेंट्स। तो जो नए माइग्रेंट्स आ रहे थे अलग अलग जगह से, उनको लेके क्या थे, उनको लेके जो लोकल वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा नाखुश थे। अगला वर्ड है टेम्पटेशन, लास्ट में ION आ गया, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नाउन। एक चॉकलेट का नाम है टेम्पटेशन, किसी ने अगर खाई हो तो टेम्पटेशन का मतलब क्या है, जो चीज आपको अपनी तरफ खींचे, आपकी इच्छा करे उस चीज को करने की, आप उसकी तरफ टेम्प्ट हो जाओ, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स द डिजायर टू डू समथिंग, किसी काम को करने की डिजायर। जनरली गलत चीजों के लिए टेम्पटेशन यूज करते हैं, लालच भी कह सकते हैं। एल्योरमेंट, आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, ल्योर हो रहे हो, एंटाइसमेंट, आपको वो चीज अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सिनोनिम्स, रिपल्शन, आप दूर जा रहे हो, डिटरेंस, रुक रहे हो, एवर्जन, नफरत सी कर रहे हो, उसे दूर जा रहे हो। तो जो टेम्पटेशन है, जो लालच है डाइट को तोड़ने का, वो बहुत ज्यादा है, बट शी रेजिस्टेड, लेकिन वो बनी रही, उसने अपनी डाइट नहीं तोड़ी, वो उसके खिलाफ रही। तो डाइट फॉलो ना करने का लालच बहुत बड़ा होता है, बट फिर भी वो बनी रही उस चीज पे। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोर, रोर। रोर मीन्स दहाड़, तो अप्रोर भी क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अप्रोर मीन्स बहुत ज्यादा नॉइस, वो क्या हो गया, अप्रोर, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, बहुत ज्यादा नॉइस। इस वर्ड की टोन भी कैसी है, नेगेटिव है। तो अ लाउड एंड इम्पैशन्ड नॉइज और डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होना, नॉइज होना। और क्या कहते हैं इस बहुत ज्यादा नॉइज और डिस्टर्बेंस होने को, पैंडेमोनियम होना, केओस होना, टर्ब्यूलेंस होना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, डिसऑर्डर, चीजें अस्त व्यस्त है, ठीक नहीं है। और डिसऑर्डर कैसा है, ये नॉइजी डिसऑर्डर। एक और खराब शब्द का वर्ड होता है, और वो खराब नॉइस का वर्ड होता है, और वो क्या होता है, कैकोफोनी। इसमें अगर आप रूट वर्ड्स देखोगे तो इसमें 2 रूट वर्ड्स हैं। पहला है कैको, कैको रूट वर्ड का मीनिंग होता है बैड। दूसरा है फोनी का फोन, फोन का मीनिंग होता है साउंड। तो ककर्ष जो आवाज होती है, खराब जो आवाज होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कैकोफोनस। मैम टर्मोइल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, टर्मोइल भी इन्हीं का क्या है, सिनोनिम है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, कमोशन, कियोस, टर्मोइल मीन्स डिसऑर्डर है, चीजें ठीक नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए, काम है, शांति है, ऑर्डर है, साइलेंस है, सब कुछ शांत शांत सा है। तो जो डिसीजन था पार्क को बंद करने का, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच गई रेसिडेंट्स के बीच में। उन्होंने बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला किया, किस चीज को लेके, कि पार्क को बंद किया जा रहा है। अगला वर्ड है प्रोफिशिएंसी। आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं आज। प्रोफिशिएंसी मीन्स आपको कितनी उस चीज के ऊपर कमांड है।
आपको वो चीज कितनी आती है, दैट इज योर प्रोफिशिएंसी इन दैट पर्टिकुलर थिंग। लास्ट में ENCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये शब्द आपका नाउन है, प्रोफिशिएंसी। अ हाई डिग्री ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज, बहुत ज्यादा स्किल होना, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होना, इसका मतलब क्या होना, प्रोफिशिएंसी होना। कॉम्पिटेंस, स्किल, एक्सपर्टीज। एंटोनिम्स क्या हो गए, इनएप्टीट्यूड, है ही नहीं स्किल, इनकम्पिटेंस, इनएबिलिटी, कर ही नहीं पा रहे हो कुछ भी। तो उसकी जो प्रोफिशिएंसी थी इतनी सारी लैंग्वेजेस में, उसको इतनी सारी भाषाएं आती थी, इसकी वजह से वो एक कंपनी के लिए क्या बन गई थी, वो एक कंपनी के लिए एसेट बन गई थी। चलो एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, जिस इंसान को बहुत सारी भाषाएं आती हैं उस इंसान को क्या कहते हैं? उस इंसान के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी, कि उस इंसान को क्या कहते हैं जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। मैम परफेक्शन में आने से इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो गई है। तो प्रोफिशिएंसी मीन्स आपकी स्किल, आपका कॉम्पिटेंस, आपकी एबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी। बिल्कुल सही आंसर दिया है, किसने आंसर दिया है, अक्षता ने। उस इंसान को क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। सरोजनी नायडू जी वॉज अ पॉलीग्लॉट। इसमें रूट वर्ड क्या है, पॉली। पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, शादी। आजकल बिग बॉस पे एक बहुत बड़ा सवाल जो है, जो लोगों के सामने आ रहा है, किस टॉपिक को लेके सवाल उठ रहा है बिग बॉस में, पॉलीगैमी को लेके। पॉलीगैमी का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? पॉली मीन्स मैनी, गैमी मीन्स शादियां, एक से ज्यादा शादियां। किसने की हैं? हमारे राजाओं ने बहुत सारी शादियां की थी, तो उस समय क्या प्रैक्टिस थी, पॉलीगैमी की। चलो आ जाते हैं, अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज इनएविटेबली। सबसे पहले तो इनएविटेबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ly लगा दिया तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया, एडवर्ब। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप रोक नहीं सकते। डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। तो इनएविटेबल मीन्स जो जिससे बच नहीं सकते, जिसको रोक नहीं सकते, उसी का एडवर्ब फॉर्म है इनएविटेबली। एज इज सर्टेन टू हैपन अनअवॉइडेबली, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। इनएस्केपेबली, प्रेडिक्टेबली, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उससे बच नहीं सकते। एंटोनिम्स अवॉइड कर सकते हो, वो चीज नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल है, वो चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इनएविटेबली इस चीज से बच नहीं सकते, ये चीज होगी होगी। प्रोजेक्ट को डिले हुआ, क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे। डेथ क्या होती है, इनएविटेबल होती है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कुछ इडियम्स पे आते हैं। पहला इडियम है एंट इन योर पैंट्स। अगर आपके पैंट में खूब सारी चींटियां डाल दी जाएं तो आप कैसे हो जाओगे, तिलमिला से जाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे, कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, कभी इधर भागोगे। मतलब एंट इन योर पैंट्स मीन्स बिकम वेरी इम्पेशेंट, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, एक जगह टिकना ही नहीं। अगला क्या है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। जब मक्खियां मरती हैं तो बहुत सारी मक्खियां एक साथ गिर रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फ्लाइज आती हैं एक के बाद एक के बाद, इसका मतलब क्या है, कोई चीज बहुत बड़े नंबर में खत्म हो रही है। तो डाई और कोलैप्स इन लार्ज नंबर्स। नहीं, इमेजिन नहीं करना है एंड्स को अपनी पैंट्स में, सिर्फ ईडियम तक ही रुकना है। आप लोग तो इमेजिन करके हंस रहे हो। चलो अगला है होल्ड योर हॉर्सेस। कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ पढ़ा रही होती हूँ, कुछ बच्चे आगे का क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल कम टू इट, मैं आऊंगी उस चीज पे। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंट हो जाओ भाई। वेट, स्लो डाउन, बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो नेक्स्ट, इन द डॉग हाउस। डॉग हाउस में हो मतलब डॉग के हाउस में आप चले गए हो, मतलब पहले से प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम में चले गए हो, मतलब आप किसी और इंसान से क्या हो, ट्रबल में हो, परेशानी में हो, कुछ दिक्कत चल रही है। Until the cows comes home, एक बार गाय घर छोड़ के चली जाए ना, वापस नहीं आती।
तो वहीं से इडियम बना अंटिल द काउ कम्स होम, क्योंकि गाय इतनी ज्यादा कह सकते हैं हमारी माता है, हम इतना ज्यादा पूजा करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतनी ज्यादा एक बेनिफिशियल एनिमल है ह्यूमन काइंड के लिए, इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि लोग वापस नहीं करते और कोई ना कोई उसको ले जाता है फिर। तो अंटिल द काउ कम्स होम यहीं से ये इडियम बना, इसका मतलब बहुत लंबे समय तक, ऐसा लंबा समय जो हो सकता है खत्म ही ना हो। क्लियर?